नमस्कार, स्वागत है आज की चर्चा में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो कि 3 नए क्रिमिनल लॉज़ में जो एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है और एक ब काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और उसका नाम है कम्युनिटी सर्विस की सज़ा, सामुदायिक सेवा का दंड। दोस्तों, थोड़ा मैं आपको पीछे लेके चलूँगा। जो विधि के छात्र हैं, वो ये भली-भाँति समझेंगे कि जब जूरिस्प्रूडेंस हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें जब सज़ा के बारे में पढ़ते हैं, पनिशमेंट के बारे में, जब चैप्टर का अध्ययन करते हैं तो उसमें कुछ सजा के सिद्धांत हैं कि कौन सी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट कब कब डेवलप हुई, कैसे विकसित हुई, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या उसके उद्देश्य हैं और उन उद्देश्यों की प्राप्ति से समाज को क्या लाभ या हानि होती है। उनमें रिट्रीब्यूटिव थ्योरी कि बदला लेना है, यदि किसी ने कोई सजा कोई अपराध कर दिया है तो उसको ऐसा दंड दिया जाए जिससे कि वो एक बदले की भावना पूरी हो। रेस्टोरेटिव थ्योरी क्षतिपूर्ति की बात करती है। एक रिफॉर्मेटिव थ्योरी जिसमें सुधार की बात होती है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पर, वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट से रिलेटेड है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में पहली बार कम्युनिटी सर्विस के नाम से एक दंड का प्राविधान किया गया है। इनफैक्ट विगत बहुत सारे वर्षों से कई सारे देशों में, अब उसको हम अमेरिका देखें, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, सिंगापुर, यहाँ पर कम्युनिटी सर्विस का दंड पहले से ही मान्य है और वहाँ काफ़ी ये पॉपुलर रहा और काफ़ी इससे समाज को लाभ हुआ। और जो उनका कारागार की व्यवस्था है, जो जेल का प्रिजन सिस्टम है, पूरा प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको भी निश्चित रूप से कुछ भार कम करने में मदद मिली। यहाँ भी अगर हम देखें तो हमारे आजकल प्रदेश में जो पहले कारागार का जो जेल सर्विस होती थी, अब उसको कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं इस नाम से जाना जाता है। तो सुधार शब्द यहाँ भी जोड़ा गया है। तो एक सोच थी कि अपराधी को दंड तो दिया जाए, लेकिन कुछ ऐसे अपराध जिनके बारे में आगे बताऊंगा कि क्या तत्व होने चाहिए और कब कम्युनिटी सर्विस का जो पनिशमेंट है वो दिया जा सकता है, उसमें इस विचार को आगे बढ़ाया जाए। और इससे पहले अगर हम देखें तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो समय समय पर क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी अन्य कानून में लगातार विकास और सुधार के बारे में अपना अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसके बाद फिर विभिन्न रिपोर्ट्स प्रस्तुत करते हैं। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 42वीं रिपोर्ट में 1971 में कहा था कि कम्युनिटी सर्विस को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए भारतीय न्याय प्रणाली में, भारतीय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। उसके बाद 1997 में जो 156वीं रिपोर्ट आई लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की, फिर इसको रिपीट किया गया, लेकिन तब इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इनफैक्ट 1971 वाली जो रिपोर्ट थी पहली 42वीं, उस पर तो काफ़ी कार्रवाई हो गई थी और इसमें एक बिल भी पेश हुआ था पार्लियामेंट में, लोकसभा से पास भी हो गया था कि राज्यसभा से नहीं हो पाया था। कुछ कतिपय कारण थे उसके, भारत पाकिस्तान का वॉर था, उसका एक डिटेल अलग है। फिर न्यायमूर्ति मलिमथ समिति एक बनी थी जो कि क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार के सुझाव देने के लिए बनाई गई थी। तो उसने 2003 में जो अपनी रिपोर्ट एक प्रस्तुत की थी, उसमें भी इस बात का जिक्र किया था कि कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा को एक दंड के रूप में भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। अब जाकर 2023 के भारतीय न्याय संहिता के धारा 4F, 4 चा हिंदी में कहें तो 4F में उसको स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है कि कम्युनिटी सर्विस इज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। इसकी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता इसकी इसलिए है, जो महसूस की गई, कि नंबर एक, चूंकि जैसे मैंने बताया कि भारत में जो हम लोगों ने दंड का जो सिद्धांत अपनाया वो रिफॉर्मेटिव अपनाया और जो कि हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों के बहुत अनुरूप है। रिफॉर्मेटिव अप्रोच टू क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन और द क्रिमिनल और पनिशमेंट टू क्रिमिनल्स, ये अपनाया गया। तो रिफॉर्मेटिव जो एक अप्रोच है हमारी, उसके सेंट्रल थीम है ये कि हमें प्रयास ये करना चाहिए कि जो अपराधी सुधर सकते हों, जो आदतन हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, उनको सुधारने का प्रयास करना चाहिए ताकि वो वापस आके समाज का हिस्सा बन सके, समाज में अपराधियों की संख्या नियंत्रित रहे और उनको दोबारा से उत्पादक कार्यों में लगाकर समाज में जो उनका योगदान है वो सुनिश्चित किया जा सके।
तो देखा यह जाता है कि जब कारावास में जाते हैं अपराधी, विशेषकर जो नए अपराधी होते हैं या पहली बार अपराध किया है या छोटा अपराध किया है, तो वो सुधरने के बजाय और अपने साथ में जो उनके हार्डकोर वहाँ पे उनको क्रिमिनल्स मिलते हैं, उनकी संगत में रह के वो और हार्डकोर हो जाते हैं। एक तो ये इसका आवश्यकता महसूस की गई कि उनको इससे अलग रखा जाए। ऐसे ही फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स को, अभी ये तो कम्युनिटी सर्विस के बारे में बात कर रहा हूँ, बीएनएस में ऐसे बहुत सारे प्राविधान हैं जहाँ पर कि फर्स्ट टाइमर्स को, यानी कि फर्स्ट ऑफेंडर्स को, जो पहली बार जिसने ऑफेंस किया है, क्राइम किया है, उसको काफ़ी उसका एक अलग तरह की अप्रोच अपनाई गई है और सजाएँ कम की गई हैं। वो एक अलग से हम वीडियो बनाएँगे, उसमें उन धाराओं का ज़िक्र करेंगे, उन सेक्शंस का, ऑफेंसेस का, जहाँ-जहाँ ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर उसने फर्स्ट टाइम ऑफेंस किया है, तो कितनी सज़ा काट लेने के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। इस तरह के प्रावधान किए गए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आप लोग आए दिन सुनते होंगे, जो लोग जानकार हैं उन्हें मालूम होगा कि जेल में कैदियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और कैदियों की संख्या बढ़ने से जो भार जेलों पे पड़ रहा है, उससे वहाँ की सुविधाएँ प्रभावित हो रही है। जो कैदी हैं, उनकी सुरक्षा प्रभावित होती है और इस पे अनावश्यक राज्य के जो खजाना है, उस पे अनावश्यक बोझ पड़ता है। तो ये सारे तथ्य थे, ये सारे फैक्टर्स थे जिनको के ध्यान में लेके और ये सोचा गया कि इसको एक दंड के रूप में मान्यता प्रदान की जाए और तदनुसार इसकी व्यवस्था की गई। अब इसमें इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा ये है इसकी, जो कि धारा 23(3) बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पुरानी सीआरपीसी का अब जो नया कानून आया है बदल के, उसकी धारा 23 उपधारा 3 सेक्शन 23 सब सेक्शन 3 में ये प्राविधान किया गया है कि कोई भी ऐसा कार्य है जो कि दोष सिद्धि के बाद दंड के रूप में दिया गया है। यानी कि ये बात क्लियर समझ लें कि ये दोष सिद्धि होना आवश्यक है, कन्विक्शन। ये दंड का रूप है, इसका मतलब ये नहीं है कि कम्युनिटी सर्विस दिया गया है तो उसको निर्दोष साबित कर दिया गया है। ये एक्विटल नहीं है, ये कन्विक्शन है। तो दोष सिद्धि के बाद जो माननीय अदालत के द्वारा समाज के लाभ के लिए और न्यायालय के आदेश से कोई भी ऐसा दंड जो कि समाज की सेवा के रूप में हो और जिसमें उसको कोई पारिश्रमिक ना दिया जाए, ऐसे किसी भी दंड को कम्युनिटी सर्विस के नाम से इसमें निरूपित किया गया है। तो इसमें कुछ और चीज़ भी हमें देखनी होती है। सबसे पहली बात कि ये फर्स्ट टाइम ऑफेंस किया हो, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो, रिपीट ऑफेंडर ना हो, हैबिचुअल ऑफेंडर ना हो, या आदतन, या जो जिसको हार्डकोर क्रिमिनल्स कहते हैं, हार्ड क्रिमिनल्स कहते हैं, उस तरह का ना हो, और इसकी सजा अधिकतम 3 वर्ष, अधिकांश मामलों में 2 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक ना हो। तो ऐसे मामलों में ये जो प्राविधान किया गया है कम्युनिटी सर्विस का, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम है, जो कि इस दोनों कानून बीएनएस और बीएनएसएस में इसका प्राविधान किया गया है। इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ हमें ये होगा कि जितनी बड़ी संख्या में जो छोटे-छोटे अपराध के जो अपराधी हैं, जो जेलों में बंद हैं, अगर उनको कम्युनिटी सर्विस का दंड देकर रचनात्मक कार्य में लगाया जाएगा, तो उससे समाज के कई समूहों को लाभ होगा। जैसे बच्चों की सेवा करने में इनको लगाया जा सकता है, बुजुर्गों की सेवा करने में इनको लगाया जा सकता है, शारीरिक रूप से दिव्यांग जो व्यक्ति हैं, उनके लिए सेवा करने के रूप में लगाया जा सकता है, या सफाई और मेंटेनेंस का कार्य है, जैसे कोई पार्क है, पब्लिक पार्क है, या कोई ऐतिहासिक स्थान है इस तरह का, उनकी सफाई वगैरह कराने में इस तरह से कर सकते हैं। तो वो एक रचनात्मक कार्य होगा और उससे समाज को लाभ होगा। अब इसमें एक ये बात हुई थी कि गाइडलाइंस इसमें बनानी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं बताता हूं कि कौन कौन से अपराध हैं जिनमें के कम्युनिटी सर्विस का दंड दिया जा सकता है। ये भी डिफाइन कर दिया गया है बीएनएस के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो सेक्शन 202 बीएनएस, जहाँ यदि कोई पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, और वो किसी इलीगल ट्रेड में अपने को संलिप्त करता है, कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा व्यवसाय या व्यापार जो इलीगल है, कानून द्वारा निषिद्ध है, उसमें यदि वो संलिप्त होता है,
तो उसको सज़ा है, और सज़ा अगर सज़ा के साथ-साथ मजिस्ट्रेट चाहें तो उनको कम्युनिटी सर्विस का भी दंड दे सकते हैं। ये सेक्शन 202 बीएनएस में, जैसे मैंने बताया, ये प्राविधानित है। फिर सेक्शन 209 में ऐसे अपराधी जो के जिनके विरुद्ध कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन कर दिया है। तो प्रोक्लेमेशन का मतलब उद्घोषणा, कि वो अमुक स्थान पर अमुक डेट अमुक समय पर उपस्थित होंगे कोई विधिक कार्रवाई का सामना करने के लिए, लेकिन वो यदि उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर उसमें सजा या सजा के बदले कम्युनिटी सर्विस का दंड दिया जा सकता है। उद्घोषणा के बारे में आपको एक बता दूं, प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑफेंडर में जो कि अपने सेक्शन 209 में दिया गया है, उसमें सीआरपीसी में एक प्रोविजन है कि यदि वो ऐसे दंड के लिए उसको उद्घोषणा की गई है जो 10 साल या लाइफर या डेथ पेनल्टी से पनिशेबल है, तो उसमें कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान नहीं है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है ऐसे उद्देश्य के लिए जिससे कि किसी लोक सेवक को उसकी लीगल अथॉरिटी के तहत आने वाले कार्य से रोकने का प्रयास किया जाना सम्मिलित हो, 226 बीएनएस में है ये, वहां पे इसको दिया जा सकता है। 303 2 में थेफ्ट यदि किसी ने की है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर किसी ने थेफ्ट का, किसी ने पहली बार ऑफेंस किया है, नंबर 1 पहली शर्त है कि पहली बार किया है, और नंबर 2 शर्त ये है कि वो उसकी संपत्ति जो चुराई गई थी उसकी कीमत 5,000 रुपया से अधिक ना हो, और नंबर 3 ये है कि वो या तो 5,000 रुपए की जो संपत्ति थी उसकी कीमत वापस करने को तैयार हो कंप्लेनेंट को, या वो प्रॉपर्टी को रिस्टोर कर दे जो चुराई थी। तो ऐसी स्थिति में उसको कम्युनिटी सर्विस का दंड दिया जा सकता है। यहाँ पर हमारा रेस्टिट्यूटिव प्रिंसिपल ऑफ पनिशमेंट देखने को मिलता है कि अगर उसको क्षतिपूर्ति हो गई है तो उसको कम्युनिटी तो फिर अपराधी को एक दया भाव दिखाते हुए कम्युनिटी सर्विस से दंडित किया जा सकता है। धारा 355 बीएनएस में ये प्रोवाइड किया गया है कि यदि कोई शराब पीकर पब्लिक में दुर्व्यवहार, जिसको हुड़दंग कहते हैं, अगर ऐसा कोई अपराध करता है तो उसको दिया जा सकता है। और एक डिफेमेशन 356 2 बीएनएस में मानहानि के जो मामले होते हैं। फिर बता दूं मैं कि एक सजा है, ये भी एक सजा का प्रारूप है। इसका ये कतई मतलब नहीं है, आई रिपीट, ये कतई मतलब नहीं है कि उसको एक्विटल कर दिया गया है। ये पुलिस के लिए बहुत ध्यान रखने की चीज़ है, और जो हमारे जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ध्यान रखने की बात है। ये टॉपिक जो है, जो कम्युनिटी सर्विस का जो टॉपिक है, ये इनफैक्ट ऐसा टॉपिक है कि चूंकि एक नया प्राविधान किया गया है, तो ये हो सकता है कि जो आने वाले समय में विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो यूपीएससी का जो लॉ को सब्जेक्ट लेते हैं, मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं उसमें, या जुडिशरी के एग्ज़ाम में, या और जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर के लॉ रेलेवेंट है, कोई सब्जेक्ट के रूप में प्रिस्क्राइब है, वहाँ पर पूछा जा सकता है, या इंटरव्यू के पर्पज़ के लिए भी ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इसको पता होना चाहिए, और जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं या लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम होना चाहिए, और पुलिस को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस को ये सारा का सारा इसका जो एक एसओपी है वो तैयार करनी होगी, और उसको पता होगा कि उसकी मॉनिटरिंग पुलिस ही करेगी जो पनिशमेंट होगा। तो उसका सारा बाकायदा उसके रजिस्टर वगैरह में अंकित किया जाएगा कि कब सज़ा दी गई, क्या दी गई, कब सज़ा पूरी की गई, क्या उसने किया, पूरा डिटेल होगा। रजिस्टर नंबर 8 वगैरह में सब लिखा जाएगा, और बाद में बताएंगे हम आप लोगों को रजिस्टर नंबर 8 वगैरह क्या होता है। एक और एक्ट है हमारे यहाँ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसके बारे में आपने सुना होगा। उसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को भी ये पावर है, धारा 18 उप सब सेक्शन 1 और क्लोज सी में, कि वो कम्युनिटी सर्विस, अगर कोई जुवेनाइल है जिसके द्वारा अपराध किया गया है तो उसको कम्युनिटी सर्विस के पनिशमेंट से दंडित कर सकता है। इसके लाभ क्या हैं? नंबर 1, जैसे पहले मैंने बताया कि अपराधी को जेल जीवन से मुक्ति मिल जाती है, क्षमता से अधिक भीड़ जो है उसको नियंत्रित करने में मदद मिलती है, और पीड़ित की क्षतिपूर्ति, जैसे चोरी के केस में है कि जो 5,000 रुपये तक का अगर कोई सामान चोरी कोई करता है तो उसको वापस अगर हो जाए वो संपत्ति जो चोरी हुई थी, या तो उसके बदले में पैसा, तो उसको क्षतिपूर्ति हो गई, पीड़ित को एक कंपनसेशन मिल गया। फिर अपराधी को सुधरने का अवसर मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर अपराधी सुधर के और समाज में सकारात्मक योगदान करे तो इससे अच्छी कोई स्थिति नहीं हो सकती किसी भी समाज के लिए। और एक अपराधी का व्यक्तिगत तो सामाजिक विकास होता है, जब वो समाज में वापस आएगा, मेन स्ट्रीम में समाज उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसका पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट होगा। और जो भारत की हमारी
जैसे मैंने बताया शुरू में ही कि जो अपराध न्याय की प्रणाली है, उसमें जो सिद्धांत हमने अपनाया है रिफॉर्मेटिव, उसी के अनुपालन में ये इसको उस उद्देश्य को पूरा करता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये उसके रिहैबिलिटेशन में मदद करता है। तो आज का जो टॉपिक था, इसमें जैसा कि मैंने बताया कि ये कई दृष्टिकोण से हमारे कई समूहों के लिए ये लाभकारी है। और मैंने पूरा प्रयास किया है। असल में मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं बहुत ही सुगम और सरल भाषा में इसको आपको समझाऊँ, थोड़े से इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करूँ और हिंदी, इंग्लिश भाषाओं का मिश्रण करते हुए आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। और इतना भर उसमें मैं चीज़ें देता हूँ। वैसे तो कई उसमें शायद हो सकता है 1 डेढ़ घंटे की वीडियो बन जाए कम्युनिटी सर्विस के ऊपर। लिटरेचर काफ़ी सारा अवेलेबल होता है इस पे, लेकिन उतना केवल देना है जिसमें कि आपको हैंडी इन्फॉर्मेशन रहे और आपके लिए लाभप्रद हो सके। अब मैं अभी सोच रहा हूँ कि अगले कुछ वीडियोज़ मैं इंग्लिश मीडियम में बनाऊँगा, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो जिनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, या कुछ लोग उसको पसंद करेंगे। देखते हैं कैसा आप लोगों के उसमें कमेंट्स आते हैं, कैसे रिएक्शंस होते हैं, कितने लोगों के लिए लाभप्रद होता है। और मेरा पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं, जैसे ये एक पुलिसिंग का सब्जेक्ट हो गया, लॉ का सब्जेक्ट हो गया, फिर किसी एक करंट अफेयर पे जिस पे कि कोई लीगल इनपुट होगा, फिर बनाएंगे। फिर अगली वीडियो में फिर आपसे बात करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।